मेरा नाम अखिलेश है और यह एक सच्ची कहानी है जो कि 5 अगस्त सन 1988 को मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोंकण में घटी, जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन की पार्टी पर गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पकड़े नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के उस पुराने खंडर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं यार, वहां पर ना एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन वो खंडर से ना अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और उस दिन से उसे किसी ने नहीं देखा। अब उस जगह पर ना भूत और प्रेत घूमते हैं। मैंने बोला, अरे उस घटना को बीते हुए कई साल हो चुके, आज वह सिर्फ एक पुराना खंडर है और तुझे पता है भूत प्रेत की अफवाहें होने की वजह से ना हमें वहां पर कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हां में हां मिलाई। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहां आने के लिए मना लिया। शाम के ठीक 7 बजे एक बड़ी सी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने के लिए हम उस तांत्रिक वाले भूता खंडर में पहुंच गए। तब मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये कि जब मैं हमारे ग्लास बना रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज में गाने लगाने में व्यस्त था और राजू डर के मारे उस भूता खंडर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के ग्लास फुल कर दिए थे, पर जब हम सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना ग्लास उठाया तब तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक के नजरों से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू ही पी गया। मैं कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर और राजू तू इस पर नजर रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे, पर जब फिर से हमने अपने ग्लास उठाए और चीयर्स किया तब फिर से तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। यकीन करो, हम सब की फट के हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया, राजू का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी। खंडर में सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडर के बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ लगाई और लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर भी कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो तो छलावे में फंस गए थे। हम बार बार चक्कर काटकर एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। तब भागते भागते माधव को किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसे धक्का खाकर जमीन पर गिरते हमने देखा। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई और शराब जमीन पर फैल गई। तभी कुछ ही सेकंड्स में सारी शराब भाप बनकर उड़ गई, जैसे किसी अदृश्य काली शक्ति ने पी ली। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चखना है सब यहीं छोड़ दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उन प्यासी आत्माओं के खंडर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेतों वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरी समझ में आई,
हम में कितना भी साहस हो, फिर भी इन काली शक्तियों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए।